हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज के हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्टरी मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज का यूनिट 1 का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है क्या और उसमें उसके क्या क्या यूजेस हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उनके यूजेस देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे मिड टर्म में आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, वाइवा में भी पूछा जाता है, और आपके आगे चल के CUET यूजी का या अगर पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं आप, और या कोई भी कम्पिटिटिव एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है। पहला जो है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है? विंड स्पीड मेज़र करने के लिए होता है कि विंड की वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, और ये क्या होता है, जहाँ भी वेदर स्टेशन देख रहे होंगे, या तो आप एयरपोर्ट देखेंगे या सी पोर्ट देखेंगे, ठीक है, बंदरगाह और हवाई अड्डा, वहाँ आपको ये चीज़ देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। विंड वेन। तो सेकंड जो मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है विंड वेन। तो विंड वेन आप देखे होंगे, गाँव में भी देखने को ये बहुत जगह मिल जाता है, या जहाँ KVK सेंटर है वहाँ मिल जाता है। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से डेटा तैयार किया जाता है, मेट्रोलॉजिकल डेटा कलेक्ट किया जाता है, वहाँ भी ये चीज़ देखने को मिलती है, और एयरपोर्ट सी पोर्ट पे भी देखने को मिलती है। तो ये है क्या? विंड वेन इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेदर वेन। इसे वेदर वेन भी कहते हैं। ये बहुत पुराना वेदर इंस्ट्रूमेंट है, या मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हैं। ये क्या करता है? विंड डायरेक्शन मेज़र करता है कि किस डायरेक्शन में हवा चल रही है। इसके जगह पे आजकल कोई बैलून वाला भी होता है जिसमें हवा दिखती है फैक्ट्री के तरफ। फैक्ट्री के तरफ ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, जहाँ फैक्ट्रियाँ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इट स्पिन्स ऑन अ रॉड एंड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड कम्स। तो ये एक रॉड पे घूमता रहता है, और जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उस डायरेक्शन का उसका फेस हो जाता है। ठीक है, तो ये है विंड वेन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। बैरोमीटर। तो बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर एयर प्रेशर मेज़र करने के लिए होता है। एर्नियॉड बैरोमीटर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ये एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करने के लिए होता है कि हमारे पृथ्वी पे हर जगह क्या होता है, पृथ्वी जो है, एटमॉस्फेयर जो है एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, जो कि जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर करते हैं, उसे हम बैरोमीटर के द्वारा रीड करते हैं। और ये समुद्र लेवल पे अगर आप मरकरी एटमॉस्फेरिक एर्नियॉड बैरोमीटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसका 760 मिलीमीटर हाइट होती है। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। मतलब एल्टीट्यूड में ऊपर जाओगे या एल्टीट्यूड में नीचे जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाएगा, और एल्टीट्यूड से सी लेवल से ऊपर जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम आपको बताए भी थे, जैसे कि आप अगर पहाड़ पे चढ़ते हैं तो आप देखते हो कि कुछ लोग क्या होता है, जब पहाड़ पे चढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उनके नाक से खून आने लगता है। मतलब उनकी जो नेज़ल कैविटी होती है वो फट जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है, नोज़ ब्लीडिंग होने लगती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अंदर का जो प्रेशर है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम है, और बाहर का जो बाहर का जो प्रेशर है वो कम है, और अंदर का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मूवमेंट होगा। तो वो मेंटेन करने के लिए हमारे अंदर का जो ब्लड होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है फट के, और जिसे हम नोज़ ब्लीडिंग कहते हैं। तो ये भी एक फेनोमेना है, और उसका रियल लाइफ एग्जांपल है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हाइग्रोमीटर के बारे में देख लेते हैं। हाइग्रोमीटर क्या होता है? हाइग्रोमीटर इज़ अ वेदर इंस्ट्रूमेंट या मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हैं, यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाउ मच वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर। तो जितना भी हाइग्रोमीटर में क्या है कि आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेज़र करते हैं। ह्यूमिडिटी आपको पता ही है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। तो वो कितना है उसको हम हाइग्रोमीटर के द्वारा मेज़र करते हैं। इट इज़ मेजर्ड एज परसेंटेज। किस में मेज़र किया जाता है? परसेंटेज में। उसका फिगर बगल में आपको सारा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। रेन गेज। तो रेन गेज क्या होता है? रेन गेज एक डिवाइस है जिसमें आप क्या करते हैं कि आप मेज़र करते हैं कि कितना, हाउ मच रेन हुआ, कितना रेन हुआ। ठीक है, तो अ रेन गेज इज़ अ वेदर इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द अमाउंट ऑफ रेन विच फॉल्स।
तो विच मेजर द अमाउंट ऑफ रेन विच फॉल्स, तो कितनी बारिश हुई है तो उसके आधार पे आप बताते हैं। अगर 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है तो आप बोलते हैं कि ज़्यादा बारिश होती है तो आप बोलते हैं कि ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुआ है। ठीक है, यूजुअली रिपोर्टेड एज इंचेस और सेंटीमीटर। ठीक है, जिसे आप रेनी डे बोलते हैं। ठीक है, तो रेन गेज है, इसमें क्या है, साइमन रेन गेज है, ऑटोमेटिक रेन गेज है, मैनुअल रेन गेज है। तो इसका एक डायमीटर होता है रेन गेज का, उसके पैन का, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट है साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर क्या होता है, ये एक दिस गिव्स अ ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर दैट आर यूज टू डिटरमाइन रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ड्यू पॉइंट। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ड्यू पॉइंट मेजर करने के लिए साइक्रोमीटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला है थर्मोमीटर। थर्मामीटर आपको पता ही है, टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। जैसे सॉइल थर्मामीटर की बात करें तो सॉइल टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ होगा। अगर वेटनरी थर्मामीटर की बात करें तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेटनरी एनिमल्स जो हैं, जैसे डॉग है, बुफैलो है, कैट है, उनके लिए यूज़ होता है। टेम्परेचर इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम। आपको पता ही है टेम्परेचर क्या बताता है कि हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कितना कोई ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा गर्म है, कितना ज़्यादा ठंडा है। अगर टेम्परेचर की जो मैग्नीट्यूड है ज़्यादा है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा गर्म है, और टेम्परेचर कम है तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। अगर हम बात करें जैसे बहुत ज़्यादा ठंडे पानी के -10 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। और बहुत ज़्यादा कम है तो क्या होगा, ठंडा होगा। अगर हम सूरज की बात करें तो टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 5400 डिग्री सेल्सियस होता है, 54,000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वो क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए सूरज बहुत ज़्यादा गर्म होता है। मेजर्स इन आइदर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। नेक्स्ट, तो यहाँ देखिए पैरानोमीटर है। पैरानोमीटर क्या होता है कि ये मेजर इनकमिंग सोलर रेडिएशन, तो सोलर रेडिएशन कितना आ रहा है उसको मेजर करता है पैरानोमीटर। ठीक है, अगला है प्रिलियो मीटर। तो प्रिलियो मीटर क्या मेजर करता है, अमाउंट ऑफ टोटल सोलर रेडिएशन, अमाउंट ऑफ टोटल सोलर रेडिएशन ये मेज़र करता है। ये ऐसा देखने को दिखता है, इसको हम दिखा देते हैं जूम आउट करके आपको। हाँ, ये नेक्स्ट है क्रिस्मोग्राफ। क्रिस्मोग्राफ ये प्लांट ग्रोथ को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। प्लांट ग्रोथ जो होता है ये जगदीश चंद्र बोस ने बनाया था सबसे पहले, जिन्होंने बताया था कि क्रॉप की ग्रोथ कैसे होती है, तो ये सिस्मोग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट है कैम्पबेल स्ट्रोक। तो ये ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन बताता है, कितना देर तक सनसाइन हुआ, कितने दिन तक उजाला था, कितने देर तक। ठीक है, तो ये आपका पूरा था लेक्चर। और इसमें कोई भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप पहली बार इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिससे कि आपको कोई भी जो भी मैंने नई वीडियो डालूँगा तुरंत आपको पास नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को आप प्रेस करिए। और मेरा एक चैनल है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, जिसका नाम है आईरिपो, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा। साथ में इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको कोई क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स।